हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। ये मेरा पहला ब्लॉग है वीकेंड ब्लॉगिंग में। तो सबसे पहले मिलिए मेरे नंदी महाराज जी से, जो कि हमने रिसेंटली लिया है न्यू महिंद्रा थार 2023। और ये थार लेने से पहले हमारा एक प्रॉमिस था कि जब भी ये मिलेगी तो हम सबसे पहले इसको लेके अपने भोले बाबा के पास जाएंगे, बिकॉज भोले बाबा का प्लेस स्थान हमारे घर में, हमारे दिलों में सबसे ऊपर है। हम उनसे बेहद 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 इन्फ्लुएंस रहते हैं। वो हमारे सारे काम बना देते हैं और हमें हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, बिकॉज भोले बाबा खुद एक पॉजिटिव एनर्जी है। जैसे आप अपने माइंड को रखोगे, अपने एनर्जी को रखोगे, भोले बाबा आपको उसी तरह रखेंगे। तो ही इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी। तो ये हो गया, इसका नाम भी हमने नंदी रखा है, बिकॉज भोले बाबा का जो वाहन है वो भी नंदी ही है। तो सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन के बाद ये मेरा पहला ब्लॉग है, जिसमें हम सबसे पहले जाएंगे भोले बाबा की नगरी उत्तराखंड। वैसे तो सारी दुनिया भोले बाबा की नगरी है। तो ऑल सेट हो चुका है, मैप भी हमने लगा लिया है, जो कि दिखा रहा है फ़िलहाल 5 घंटे। और सुबह के बज गए हैं 5 और हम सारे रेडी हो गए हैं। तो अभी पैकिंग सैकिंग हो गई है। पैकिंग क्या है, गाड़ी में सब हमने ठूस लिया है और निकलते हैं। फिर मिलते हैं आपको रास्ते में। देखिए, ये है सुबह की 5 बजे का नज़ारा, आप देख सकते हो। ये हम निकल चुके हैं गुड़गांव से, अब जा रहे हैं। यार, ये जो मॉर्निंग के वाइब्स होती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। लाइक कई इतना रिफ्रेशिंग रहता है ना कि मॉर्निंग में अगर जब उठो और आप अगर सूर्योदय को देखो, सन को राइज करते हुए देखो, तो ये सारे हम लाइक सुबह बातें शातें करते चलेंगे। एंड बीच में आप आगे का ही ज़्यादातर मैं व्यू आपको रोड का, देन जगह का दिखाते रहूँगी। तो आई विश आप लोग भी बताइए कौन सी जगह है जो देखने लायक है, बिकॉज हमने बस गाड़ी उठाई और हमने कोई प्लेस नहीं देखा, कोई भी होटल, कुछ भी बुकिंग नहीं किया। हम एक्चुअली हर ट्रिप हमारा एक्चुअली ऐसा ही रहता है। हम जब भी निकलते हैं तो फर्स्ट डायरेक्शन मैप सेट करते हैं कहाँ जानी है। एंड आई नो दिस इज़ काइंड ऑफ रिस्की, बट क्या करें, आदत से मजबूर हैं। तो हमने वहीं जाके सारे चीज़ देखेंगे, जहाँ पे जगह अच्छी लगी तो वहीं होटल वगैरह चेक करके वहीं स्टे कर लेंगे। बट आवर मेन मोटिव इज़ टू सी द प्लेसेस। जो जगह हमें अच्छी लगेगी वहीं स्टे करेंगे। बट सबसे पहले हम अराउंड 5 घंटे लगेंगे, तो अप्रॉक्स वी विल रीच देयर 11 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास इनफ टाइम रहेगा कि हम प्लेसेस हम घूम सकते हैं, क्योंकि शाम तक हम ऑब्वियसली आराम से घूम सकते हैं। तो लेट्स सी, सब कुछ आराम से होगा तो हम आराम से टाइम पे पहुंच जाएंगे। देन टुडे वी विल घूमेंगे। सबसे पहले तो हमने सोचा था कि हरिद्वार में स्टे करेंगे, बट नाउ वी आर डिसाइडिंग कि हम सीधा ही ऋषिकेश को निकल लेंगे, बिकॉज सी वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे प्लेसेस है। तो मैंने पिछली बार जब सोलो ट्रिप का प्लान किया था तो मैंने नीलकंठ का प्लान किया था। तो आई थिंक नीलकंठ पहले जाना बेटर होगा। ऋषिकेश हम निकल लेंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी जगह हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मीनवाइल बातें शातें करते हैं, चलते हैं। एंड दिस नज़ारा भी आप देखते रहिए। एंड थोड़ा सा स्टे किया। स्टे करने के बाद थोड़े बहुत फ़ोटो सेशन कर ली मैंने, बिकॉज हम यहाँ पे फास्टैग के लिए थोड़ा सा बनवा रहे हैं, अपना फास्टैग रिचार्ज करवा रहे हैं। तो हमने थोड़ा सा स्टे किया। एंड टाइम ये हो गया सुबह के अप्रॉक्स 10:30 हो रहे हैं। तो हम एंट्री कर चुके हैं भोले बाबा की नगरी उत्तराखंड में। ये देख के आपको समझ आ गया होगा कि वी आर हेडिंग टूवर्ड उत्तराखंड में। ऑलरेडी एंटर कर लिया है। यहाँ की वाइब्स
आप हर जगह देखोगे ना कितना अच्छा वाइब्स है, हर जगह मंदिर, हर जगह लाइक एक काइंड ऑफ पॉजिटिविटी है यहाँ पे। आप अभी देखोगे ये सारे लाइक पहले जब मैं आई थी 5-6 साल पहले आई गए समय मैं आई थी तो ऐसा नहीं था, बट अभी काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। ये जो ओम का उस टाइम नहीं दिखा था मुझे, बट या ये काफ़ी सुंदर बना रखा था। एंड वैसे हम उत्तराखंड में पहुंच गए हैं हरिद्वार में। तो ये देखिए भोले बाबा खड़े मिल गए हमें। सबसे पहले भोले बाबा के दर्शन हो गई। एंड हर हर महादेव। भोले बाबा पता नहीं क्यों हमें बहुत अच्छे लगते हैं भोले बाबा। लाइक एक अलग सा एक कनेक्शन है जो भोले बाबा ने लाइक ये दुनिया बनाई है, जिनसे सब कुछ है। वो देखो कितना सिंपल रहते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ों में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं। भाई हमें कोई मगजमारी नहीं चाहिए, आप रहो आराम से। उनसे ना जो भी मांगो जो भी करो वो दे देते हैं, वो सोचते नहीं है। अपनी बनाई कई बार तो अपनी बनाई चीज़ें भी दे देते हैं और खुद भागते फिरते। आशीर्वाद रावण का आपको पता है, कई सारी ऐसी कहानियाँ है। कहा जाता है कि भोले बाबा जो लंका नगरी है वो भी भोले बाबा का था, एंड वो भी उन्होंने दान कर दिए। तो मुझे बहुत अच्छे लगता है। ही इज़ लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। उन्होंने वो सन्यासी भी हैं, वो मैरिड उनकी लाइफ है, वो एक घर गृहस्थी वाले भी इंसान हैं। वो सब कुछ करते हैं लाइक ह्यूमन बीइंग। उनको पूजने का भी कोई विधि विधान नहीं है। उनको जिस मर्ज़ी से आप पूजो वो उसमें ही राज़ी हैं। तो इस वजह से वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमने जैसे डिसाइड किया था कि हम हरिद्वार में स्टे नहीं करेंगे, हम सीधा नीलकंठ को निकल रहे हैं। तो अभी मैंने मैप लगा लिया था, नीलकंठ को सीधा ही हम निकल रहे हैं। तो वहाँ के रास्ता लाइक बहुत ही अच्छा लग रहा था डायरेक्टली हम, और प्लस कुछ रीज़न हो ना कि आपकी खुशी का, तो और भी मज़ा आ जाता है। तो इस टाइम पिछली बार तो मैं मिल नहीं पाई थी, तो इस बार मुझे पक्का मिल के जाना है, चाहे जितनी लेट हो जाए। तो हम सीधा ही वहीं निकल लेते हैं। तो ये बस हम पहुंचने वाले हैं, थोड़े बहुत ड्राइव करके लाइक नज़ारा देखते हुए। लाइक सीरियसली यार ये जगह कितना प्यारा है। लोग दूसरी कंट्री घूमते हैं, पहले अपनी कंट्री एक्सप्लोर तो करो यार। दुनिया भर की चीज़ें हैं हमारी कंट्री में, और अगर थोड़ा सा टूरिज़्म वगैरह अच्छे से डेवलप हो तो दिस इज़ अ वेरी नाइस पर्सपेक्टिव फॉर यहाँ के लोगों के लिए भी। लाइक कितना अच्छा व्यू है, आप देख सकते हो। एंड हम थोड़े थोड़े स्टे कर करके चल रहे हैं। तो सोचा कि आप लोगों को भी थोड़ा सा यहाँ के व्यू दिखा दो। ये एक्चुअली थोड़ा सा पतझड़ का टाइम आ गया है। हम फ़िलहाल ये अभी फ़ैब में ही है, लास्ट फ़ैब में हम ट्रैवल कर रहे हैं, लास्ट वीक ऑफ फ़ैब। तो काफ़ी सारे पतझड़ के टाइम में सारे ना पहाड़ भी येलो येलो काफ़ी जगह पे दिख रहे थे। एंड वो भी ना एक अजीब प्यारा सा चीज़ दिख रहे थे, येलो होके फिर साइड में ग्रीन नया पेड़, नया जो पत्ते निकल रहे थे ना, वो व्यू लाइक सच में अमेज था। तो ये हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। ये सारे वहाँ पे पहुँचने के बाद अब हम यहाँ से शायद हमें पैदल जाना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे क्यू में खड़ा होकर, एक्चुअली इतनी लंबी लाइन थी तो मैं मोबाइल अंदर नहीं ले जा पाई। तो ये तो थोड़े बहुत ये व्यू हमने लिया था बाहर निकलने के बाद। तो ये काफ़ी अच्छा मंदिर है, इसके अंदर काफ़ी भीड़ थी आज पता नहीं, बट हम अंदर जाके दर्शन वगैरह कर लिए। तो और अंदर की सारी जो भी वो मिलते हैं ना मंदिर में, मतलब एंट्री करने से पहले जो बेच रहे होते हैं वो सारे हमने प्रसाद ले लिया और चढ़ा वढ़ा के हम थोड़ी देर थे। फिर फ़ोटो सेशन थोड़ा बहुत देखा कि पीछे थोड़ा बहुत व्यू मेमोरीज़ तो होनी ही चाहिए। तो हमने बस कुछ फ़ोटो सेशन किए और यहाँ से दर्शन के बाद तो हम वापस अब निकल रहे थे क्योंकि शाम हो चुकी है। तो हमने अभी होटल का कोई इंतज़ाम नहीं किया। तो यहाँ से निकलने के बाद हम सोचा कि हम यहीं पे स्टे कर लेते हैं, जैसे शिवपुरी में है ये नीलकंठ। तो वहाँ से हम निकलने के बाद जाते मैंने रास्ते में होटल का सर्च करना शुरू किया। एक्चुअली ना ये जो डिजिटल जो होता है ऑनलाइन की वजह से ना काफ़ी किफ़ायती हो गए हैं।
लाइक आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने रास्ते में ही होटल बुक कर लिया था ऑनलाइन ही, मेरे को बहुत सस्ता मिल गया था। कैन यू इमेजिन, शायद 700 या 800 में मिल गया था हमें एक होटल। तो जब हम वापस जा रहे थे तो हम बहुत थक गए थे, फिर नज़ारा दिखाई दिया गंगा माँ का घाट, मतलब रास्ते में हम एक्चुअली ऐसे लोग जा रहे थे काफ़ी, तो हम भी गए। तो माइंड ब्लोइंग था यार, वहाँ का व्यू देखने के बाद हम इतने थक गए थे कि हमसे चला नहीं जा रहा था। लेकिन जब हम वहाँ घाट पे उतरे ना और हाथ मुंह धोया, फिर तो वहाँ से निकलने का मन नहीं करा, सारी थकान दूर हो गई थी। और फिर हम थोड़ी देर वहाँ पे बैठे रहे और वैसे देख सकते हो कि सनसेट का टाइम हो गया, इतना शाम हो गया था। बट एक चीज़ मैंने नोटिस करी, वहाँ पे ना फॉरेनर्स बैठे थे, दे आर जस्ट इतने अच्छे से भक्ति, वो गाना गा रहे थे ना बैठ के, और कितने अच्छे से ध्यान लगा रहे थे। वो देख के लगता है ना कि अदर पीपल आर एक्सेप्टिंग आवर कल्चर, और हम कहीं ना कहीं इंडियंस अपने कल्चर भूलते जा रहे हैं। तो वो चीज़ एक अच्छी लगती है कि दूसरी जगह के लोग हमारे हिंदू धर्म, या जो हिंदू धर्म एक्चुअली वे ऑफ लाइफ है, उसको मान रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये मैं काफ़ी देर तक मैं बैठी रही, मुझे जाने का मन ही नहीं किया। तो यहाँ पे तो बहुत देर तक बैठे बैठे, सनसेट होने के बाद लगभग 1 घंटे हम यहाँ पे बैठे रहे। और बैठने के बाद अब सोचा कि फाइनली अब होटल चलते हैं, क्योंकि काफ़ी शाम हो चुकी थी और भूख भी लग रही थी। तो गाइस, ये रहा हमारा शिवपुरी का, नीलकंठ का पहला ब्लॉगिंग। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे लाइक करिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे मेरे अगले ब्लॉग वीकेंड ब्लॉग की जो आने वाली है उसको भी आप सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।